रूस के शहर शहर में ब्लैक विडो का गैंग एक्टिव हो गया है। रूस में जब जब बम गिरता है, यूक्रेन के ड्रोन तबाही मचाते हैं या फिर सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब तक ब्लैक विडो सिंडिकेट एक्टिव हो जाता है। रूस में ब्लैक विडो की मिस्ट्री क्या है? क्यों शहर शहर इनकी तलाश हो रही है? पुतिन कैसे सिंडिकेट का इलाज कर रहे हैं? रूस के अंदर से देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस के सैनिक मरेंगे, ब्लैक विडो जश्न मनाएंगे। यूक्रेन जितने बम मारेगा, ब्लैक विडो उतना खुश होंगे। रशियन सैनिकों की मौत की दुआ मांगती हैं ब्लैक विडो। रूस और यूक्रेन के बीच विनाश वाला युद्ध शुरू हो चुका है। रूस के मिसाइल, रूस के बंकर बस्टर बम जान ले रहे हैं। यूक्रेन की मिसाइलें भी घातक हैं, जानलेवा साबित हो रही हैं। ड्रोन के हमलों में केवल और केवल तबाही दिख रही है। आग की लपटें दिख रही हैं, खंडहर होती इमारतें दिख रही हैं और लोगों की जान ले रही हैं। टैंक भी जंग में डेडली साबित हो रहे हैं। वॉर जोन में आगे बढ़ते टैंक दुश्मन की जान ले रहे हैं। लेकिन रूस में नया सवाल खड़ा हो गया है, नया बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक मरता है तो ब्लैक विडो सामने आ जाती है। रूस में जंग के मैदान में शहीद सैनिक के परिवारों को मुआवजे में 50 लाख रूबल की एक मुश्त मदद मिलती है। भारी भरकम रकम के साथ इंश्योरेंस और दूसरे भुगतान भी मिलते हैं। कुल मिलाकर यह रकम 70 लाख रूबल और करीब 85 लाख भारतीय रुपए तक होती है। उससे पहले ही मॉस्को से लेकर रूस के ब्रियांस्क ओब्लास्ट, वोरोनेज ओब्लास्ट, अल्ताई रिपब्लिक जैसे इलाकों में ब्लैक विडो का सिंडिकेट एक्टिव हो जाता है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि ब्लैक विडो इसी सरकारी मुआवजे पर कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि वो युद्ध पर जाने से पहले ही सैनिकों से शादी करती हैं और जंग में वो घायल हुए या फिर शहीद हुए तो फिर कानूनन पत्नी होने की वजह से सारी रकम उनको मिल जाती है। रूसी मीडिया और अधिकारी ऐसी ही महिलाओं को ब्लैक विडो कह रहे हैं। रूस में हाल के महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सैनिकों ने मोर्चे पर जाने से ठीक पहले या फिर अस्पताल में मौत से पहले शादी की। इस पूरे स्कैम में अस्पताल से लेकर सेना तक पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। रूस के एक सैन्य अस्पताल में एक नर्स ने इलाज करा रहे 5 अलग अलग सैनिकों से अस्पताल में अलग अलग समय पर शादी कर ली। नर्स सभी की मौत के बाद सभी के मुआवजे के पैसे पर कब्जा करना चाहती थी। मामला सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ब्लैक विडो अकेले काम नहीं करती, बल्कि उनका पूरा का पूरा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें कमसिन महिलाओं के गैंग के साथ साथ अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी और सेना में काम करने वाले अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इसकी बात सामने आ रही है। गैंग में काम करने वाली महिलाएं पैसों के लालच में अकेले, बुजुर्ग या फिर कमजोर सैनिकों को शादी के लिए फंसाती हैं। सैनिक की मौत के बाद पूरा मुआवजा पत्नी को मिल जाता है। परिवार के बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता। रूसी अदालत में 12 से भी ज्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं। अधिकतर केसों में अदालतों ने पैसों के लालच में की गई शादी के एविडेंस पाए हैं, जिसके बाद ऐसी शादियों को खारिज करके मुआवजे की रकम को रोका गया है या फिर वसूला गया है। इसके बाद पुतिन सरकार भी इसे लेकर काफी सक्रिय हो गई है। मॉस्को में एक महिला को 70 लाख रूबल लौटाने का आदेश अदालत ने दिया। ब्रियांस्क ओब्लास्ट में महिला के 1.6 करोड़ रूबल के दावे को खारिज किया गया। वोरोनेज ओब्लास्ट में 63 साल के सैनिक ने युद्ध पर जाने से पहले
24 साल छोटी महिला से शादी की। साइबेरियाई इलाके में भी एक शादी अदालत ने खारिज की, मुआवजा रद्द किया। फरवरी 2022 में जब से ये जंग शुरू हुई है, तभी से मॉस्को, ब्रियांस्क ओब्लास्ट, वोरोनेज ओब्लास्ट, अल्ताई रिपब्लिक, ओरेनबर्ग क्षेत्रों में ऐसे गैंग्स एक्टिव हो गए, जिन्होंने शहादत के पैसों पर कब्जा करने वाला बिजनेस मॉडल बना डाला। यूक्रेन जंग के एक साल बाद 2023 में सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब सेंट पीटर्सबर्ग की अदालत ने सर्गेई खांडोस्को की पत्नी का दावा खारिज कर $2 लाख के मुआवजे को रद्द कर दिया। सर्गेई खांडोस्को केवल 40 साल के थे और जंगी मोर्चे पर जाने से एक दिन पहले ही उन्होंने शादी की थी। परिवार को शादी की जानकारी तक नहीं थी। शादी केवल 20 मिनट में हुई थी। कोई अंगूठी नहीं, शादी का कोई फोटो नहीं, केवल एक गवाह मौजूद था। बाद में सर्गेई यूक्रेन युद्ध में मारे गए। पत्नी को लगभग $2 लाख के बराबर मुआवजा मिला। परिवार ने अदालत में दावा किया, जिसके बाद अदालत ने माना कि शादी केवल और केवल पैसों के लालच में की गई थी। अदालत ने शादी को फर्जी माना और फिर निरस्त कर दिया। 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। जंग में दोनों ही तरफ के सैनिकों की शहादतें हो रही हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने सेना में भर्ती होने वाले लोगों के लिए शादी के नियम आसान कर दिए। आमतौर पर रूस में शादी के लिए आवेदन देने के बाद कुछ समय इंतजार करना पड़ता था, लेकिन युद्ध के दौरान इस प्रक्रिया में छूट दे दी गई है। नए सैनिक चाहें तो भर्ती के तुरंत बाद शादी कर सकते थे। सरकार का मानना था कि इससे सैनिकों को परिवार का सहारा मिलेगा और अगर युद्ध में उनकी मौत हो जाती है तो पत्नी और परिवार को सरकारी आर्थिक मदद आसानी से मिल सकेगी। ब्लैक विडो सिंडिकेट का एक खुलासा तब भी हुआ था जब पिछले साल साइबेरिया के टॉम्स शहर के एक पॉडकास्ट में रूसी वकील और रियल एस्टेट एजेंट मरीना ओरलोवा का बयान बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद एजेंट और पॉडकास्ट की होस्ट के खिलाफ मुकदमा चला था। दोनों को सामुदायिक सेवा की सजा दी गई थी और सैनिकों और उनके परिवारों से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि इसी पॉडकास्ट में ओरलोवा ने यहां तक कहा था कि जो विधवा हो गई हैं, उनको दूसरे सैनिकों से शादी कर लेनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने के साथ रूस में आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं और लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में सैनिकों के मुआवजे के लिए फर्जी शादी कराने के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि ये मुद्दा अब पूरे रूस में चर्चा का विषय बना हुआ है।